प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका जो पेपर है, यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का आपका यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। हायर सेकेंडरी यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन आपका भौतिक का है। आपको समय यहाँ पे आपको कितने आपको यहाँ पे 3 आवर्स दिया जा रहा है। साथ में आपको मैक्सिमम मार्क आपके यहाँ पे 70 मार्क के होने वाले हैं। तो चलिए ये पेपर है और इस आपको पेपर को अच्छे से पढ़कर आपके 21 फरवरी के पेपर में आपको जाना है। यदि ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार पेपर आपका जो है आपका प्रश्न बैंक और साथ में आपको यहाँ पे किससे मॉडल पेपर से बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है वीडियो। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। आंसर आपको यहाँ पे 6.25 × 10⁻18 आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, ये जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में यहाँ पे उत्पन्न करेगा। ठीक है, गतिमान आवेश। तो आपको आंसर ये करना है। इसके बाद देखिए इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले आंसर आप देखते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर आपको यहाँ पे वेबर आपको लगाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसमें आपको यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र में परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध क्या है। आंसर आपको यहाँ पे ई बराबर B/C आपको आंसर करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई नंबर का। तो ई नंबर का क्वेश्चन, श्वास नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आंसर आपको यहाँ पे देखिए 0.25 मीटर लगाना है, क्योंकि देखिए अगर रियल बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आप यदि इसमें, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका है 100 सेंटीमीटर बराबर आपका 1 मीटर होता है, 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 0.25 आपका यहाँ पे मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका आगे। यहाँ पे ई नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर कितना होना चाहिए। तो आंसर आपको यहाँ पे 0 आपको आंसर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभवांतर 150 आपका वोल्ट पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। आपको 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम आपका आंसर होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या दिया गया है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आंसर आपको यहाँ पे अनंत लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको डायनेमो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद तीसरा, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तीसरा क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। आंसर आपको यहाँ पे रिटर्न लगाना है। ये क्वेश्चन आपको इस उद्देश्य से लाया जा रहा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आए कि आपका पेपर इस बार कैसा पैटर्न होने वाला है और कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यदि 80 में से 80 नंबर पाना चाहते हैं, टॉपर्स बनना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। ठीक है, पेपर से पहले आपको पढ़ के जाना है विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होती हैं, तो आपको ये अनुप्रस्थ आंसर लगाना है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग दिखाई देने के कारण क्या है। आंसर आपको यहाँ के प्रकाश का प्रकीर्णन आपको लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ई नंबर का क्वेश्चन दिया है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है। आंसर आपको यहाँ पे व्यतिकरण लगाना है। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन, नॉट गेट को व्युत्क्रमक क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे व्युत्क्रमक या इन्वर्टर भी आपको यहाँ पे आंसर लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले आंसर देख लीजिएगा। आपका ये सभी क्वेश्चन के आपको आंसर सेम होंगे, बस आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका A नंबर में लिखा है आपका विद्युत शक्ति P। ठीक है, तो विद्युत शक्ति P का देखते हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको विद्युत शक्ति आपका यहाँ पे हो जाएगा I²
आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रेरण प्रतिघात का आंसर, तो आपको यहाँ पे ओमेगा आपको एल लगाना है। इसके बाद देखिए बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम यहाँ पे होता है आपका ध्रुवण के लिए। इसके बाद आपका प्रकाश का कणिका सिद्धांत की बात करें तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, आपको ये वाले में आंसर लगाना है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्वांटम प्रकृति, तो आपको इसमें क्या लगाना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपको ये लगाना है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जेनर डायोड, तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज नियम हो जाएगा। और इसके बाद चल कुंडली धारा मापी, तो ये कहाँ लगता है, तो आपको इसमें देखिए सिंपल सा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपको ये आंसर करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये हो चुका है। अगला आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले आपको यहाँ पे मिला लेना है, अच्छे से देख लेना है। और इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए, तो आपको आंसर यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर या फिर आपको न्यूटन प्रति कूलाम करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम आपका सूत्र R1, आपको ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, R1 + R2 + R3। ठीक है, आपको ये होता है। और यदि आपका समांतर क्रम की बात करें तो 1/R1 + 1/R2 होता है, तो आपका ये समांतर का होगा। लेकिन हम आपको श्रेणी क्रम में करेंगे तो सिंपल सा है, दोनों को जोड़ देंगे, R1 2 और 3, यहाँ पे 5 ओम आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें आपका लिखा गया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर आपको यहाँ पे अन्योन्य क्रिया करना है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, आपको 50 हर्ट्ज आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोहरे में दूर वस्तुओं को देखने के लिए आपको किरणों के नाम लिखना है, तो किस किरणों का उपयोग किया जाता है, आंसर आपको यहाँ पे अवरक्त किरणें आपको लिखना है। इसके बाद आपको स्नेल का नियम पूछा गया है, तो किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे स्नेल का नियम कहलाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे म्यू बराबर आपका sin I/sin R आपका यहाँ पे लिख देंगे, जो एक नीतांक कहलाता है। तो आपको आंसर ये कर लेना है। अगला चलते हैं, आपको यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है, 0.7, आपको आंसर रट कर जाना है। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरों पर जमीन को छूती है, लगाई जाती है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के हम एक एक करके यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चन के आपको अथवा सहित आंसर दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरे क्वेश्चन है। टोटल आपके इसमें कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपके टोटल आपके इसमें 15, ये आपका 16वां क्वेश्चन, 17वां यहाँ पे हो जाएगा, और 18वां, और ये आपका 19वां। तो आपके 19 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के चलिए फटाफट हम आंसर देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसका हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है। तो आपको इसमें आंसर रट कर जाना है। यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन आर के बढ़ने के बैटरी के प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट क्या होता है, यहाँ पे डिम हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अथवा क्वेश्चन आपका दिया गया था, देखो मैं आपको अथवा सहित यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पे हो जाए। क्वेश्चन लिखा है अनओमी प्रतिरोध क्या है, तो अनओमी प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अनओमी प्रतिरोध। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए डायोड बल्ब हो गया, ठीक है, आपका एलईडी लाइट्स हो गया, या फिर ट्रायोड बल्ब, आप इसे सभी कुछ आपको इसमें ले सकते हैं आपको। इसके बाद देखिए आपको 7वां क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका कारण आपको लिखना है नहीं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो है आवृत्ति F बराबर आपका ये होता है QB/2πm। चूंकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगना होता है, अतः न्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति प्रोटॉन की अपेक्षा आधी होनी चाहिए। आपको ये आंसर कर देना, सिंपल सा, आपको नहीं, और कारण आपका यहाँ पे ये लिख दिया गया है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करें, जिससे आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकें। अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको रट कर जाना है। तो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा
के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने एक नियम दिया। इसे ही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास दोनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और बीच वाली अंगुली आपका क्या होगा यहाँ पे मध्यमा जो है धारा आई की दिशा में और अंगूठा जो है चालक के बल की दिशा में प्रदर्शित करता है। इसे ही कहते हैं हम फ्लेमिंग के बाय का नियम। आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपका क्या है, ये लिखा है आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन आता है। इसमें स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में आपको दो कोई अंतर बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो आपको ये स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में आपको अंतर लिखना है। तो आपको पहला आपको यहाँ पे लिख देना है, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने वाली उस कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण में किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी के पास स्थित कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है, इसमें केवल एक कुंडली होता है और इसमें क्या होता है आपका दो कुंडली होता है। इसमें प्रेरित धारा का मुख्य धारा के मान में सीधे प्रभावित करती है, जबकि इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रभावित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करता है। इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा का प्रबलता बढ़ जाता है और इस कारण चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। आपको ये आंसर करना है। अगला क्वेश्चन 9वां देखिए, वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे अवतल दर्पण के तरह यहाँ पे व्यवहार करेगा। जल एक बुलबुला, एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर बाहर जल होता है। जल वायु का आवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण जब जल में वायु का बुलबुले में प्रवेश करता है तो अवलंब दूर हो जाता है। जब वायु में जल में प्रवेश करता है तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे लेंस के लिए संयुग्मी फोकस का आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना था। तो उन दो बिंदुओं जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया है, खतरे के सिग्नल लाल के होते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, लाल रंग का सिग्नल अन्य रंग की तुलना में कम तीव्रता खोए बिना लंबी दूरी तक कर सकता है, इसलिए लाल रंग का खतरे का रंग लाल होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे और प्रकीर्णन इसका कम होता है। और इसके बाद आपको प्रकाश के व्यतिकरण और अथवा क्वेश्चन विवर्तन में आपको कोई दो अंतर लिखना था। तो इसका अंतर आपको यहाँ पे व्यतिकरण और विवर्तन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं को अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त होता है और यहाँ पे क्या होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि इसमें क्या होता है यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है और घटती बढ़ती रहती है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, डी ब्रोगली कण का तरंग सिद्धांत निम्न जीवन में दृष्टिगोचर होता है कि नहीं। तो आपको इसमें कारण देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है आपको, इस सिद्धांत के अनुसार गतिशील कल से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, अतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं को द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनके संबंध की तरंग दैर्घ्य में बहुत छोटे क्रम यहाँ पे 10 से 30 मीटर की होती है, अतः तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता क्योंकि हमें दिखते नहीं है। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन, निरोधी विभव को आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ पे लिख देना है आंसर, प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती है निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम आज इतना ही क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके यहाँ पे टोटल मैंने 11 क्वेश्चन कर दिए हैं। आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, तो अगले 19 क्वेश्चन आपको मैं पार्ट 2 में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से एक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।